The expected returns and standard deviation for two investment are as follows. दो इन्वेस्टमेंट है ए और बी, उन दोनों के रिटर्न और उन दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि दोनों का रिटर्न भी दिया हुआ है, दोनों का रिस्क भी दिया हुआ है। एक्सपेक्टेड रिटर्न ए का है 12%, बी का है 20%, तो बी ज्यादा रिटर्न दे रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन ए का है 9%, बी का है 10%, तो ए का रिस्क थोड़ा कम है। और क्वेश्चन में लिखा है एडवाइज द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को एडवाइस करना है, यानी यहाँ पे आपको बेसिकली बताना है कि कौन से सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला कि इस क्वेश्चन भी, ये भी क्वेश्चन एक तरह से बेसिक क्वेश्चन है, तो एग्जाम में आने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, जस्ट कंसेप्चुअली आपको क्लियर करना है। ठीक है, देखो ध्यान दो, आपको ना दो सिक्योरिटीज दी हुई है, सिक्योरिटी ए दी हुई है, आपको सिक्योरिटी बी भी दी हुई है। ठीक है, अब आपको दोनों का रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है। ठीक है, रिटर्न दिया हुआ है आपको और स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है 12 और 20, 9 और 10%। अब उस क्वेश्चन में बोला गया कि एडवाइज द इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर को अगर एडवाइस करना है तो वी कैन गिव द एडवाइस लाइक दिस, बेस्ड ऑन रिटर्न्स रिटर्न अगर आप ध्यान में दो तो सिक्योरिटी बी शुड बी सिलेक्टेड, बेस्ड ऑन रिस्क, रिस्क सबसे कम होना अच्छी बात होती है, तो सिक्योरिटी ए शुड बी सिलेक्टेड। अब अगर एक्सक्लूसिव है, दोनों में से कोई एक ही सिक्योरिटी सिलेक्ट करनी है और ऐसी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है कि रिटर्न के हिसाब से तो बी आंसर आ रहा, रिस्क के हिसाब से तो ए आंसर आ रहा, तब जाके यूज होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, सीवी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है क्या, रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न, यानी 1% बेसिस अलग अलग है ना, आप निकाल लो कि हर सिक्योरिटी में 1% रिटर्न के लिए कितना रिस्क उठाना पड़ता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज नथिंग बट रिस्क डिवाइडेड बाय रिटर्न। तो अगर हम अब इनका अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाले तो 9 डिवाइडेड बाय 12 आता है 0.75 और 10 डिवाइडेड बाय 20 आता है 0.50। इसका मतलब क्या हो गया कि हर 1% रिटर्न के लिए बी सिक्योरिटी में 0.50 का रिस्क उठाना पड़ता है, लेकिन उसी 1% रिटर्न के लिए सिक्योरिटी ए में 0.75 का रिस्क उठाना पड़ता है। तो वो 1% का रिटर्न आप बी में हासिल करना ज्यादा प्रेफर करोगे ना कि ए में, क्योंकि ए में उसी 1% रिटर्न के लिए ज्यादा रिस्क है। सो बेस्ड ऑन सीवी सिक्योरिटी बी शुड बी सिलेक्टेड, ये हमारा आंसर निकल जाएगा। समझ में? सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल आवर क्वेश्चंस। कहीं पे भी ऐसी दिक्कत आती है तो यूज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, दैट विल गिव यू द परफेक्ट आंसर कि हाँ ठीक है 1% रिटर्न के लिए कितना रिस्क कम होना चाहिए, तो सीवी भी कम से कम होना चाहिए। सो नोट डाउन कर लो इस आंसर्स को, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव ऑन करते हैं।